कम ऑनलाइन मीडिया को पर्यावरण विशेष संवाद कार्यक्रम में कार्यक्रम प्रस्तुता प्रताप राणा को नमस्कार। आज इस पवित्र धाम ज्ञान भूमि पुण्य भूमि इस जनकपुर धाम में गांधी शांति फाउंडेशन ने नेपाल र भारत बीच पर्यावरण सद्भावना आदान प्रदान को उद्देश्य ले आयोजित पर्यावरण कार्यशाला गरेको छ। यसै क्रममा यस कार्यक्रमका हाम्रा सभाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री मनोज शाहजी। नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आजको यस पर्यावरण जुन कार्यक्रम छ यो तपाईले कुन उद्देश्यले गर्नुभएको संक्षिप्तमा बताइदिनु होला। आजको दृष्टिकोणले देख्दाखेरि विश्वभरिमा पर्यावरण एउटा यस्तो समस्या भएर आइरहेको छ। सृष्टिमा समस्या भएर आइरहेको छ। त्यो मान्छेले पैसाको अगाडि आफ्नो जनजीवनलाई टोटली विनाशतर्फ लगिरहेको छ। त्यो विनाशले बचाउनको उद्देश्यले म र भारतबाट नेपाल र भारतको बीच सम्बन्धको ध्यान राख्दै भारतबाट आउनुभएका अजय क्रान्तिकारीजीसँग मिलेर यो कार्यक्रम चलाएको र मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम चाँडै अब सुरु हुन्छ। नेपालमा पनि त्यो युद्ध स्तरले सुरु हुन्छ यो कार्यक्रम। तो हाम्रो उद्देश्य हो कि पर्यावरणलाई यदि हामीहरूले छोड्छौँ भने हाम्रो सृष्टिको जगतको इकोसिस्टम टोटल खत्म हुन्छ। यस कार्यक्रमले नेपाल र भारत बीच एउटा सुमधुर सम्बन्धको एउटा कुनै सम्बन्ध अगाडि बढ्छ? अवश्य बढ्छ। यो त आजको इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँ कि भारत र नेपालको यो सम्बन्ध चाहिँ राजा जनकको छोरी सीता, राजा दशरथको छोरो श्रीराम भारतको नेपालको सीताको बिहे भएपछि यो सम्बन्ध त्यहाँबाट सुरु भयो। र मलाई लाग्छ यो सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर यदि हामीहरूले पर्यावरण दुई देश मिलेर गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम पूर्ण रूपले सफलता। तपाईलाई म एकछिन रोकेर म आजको प्रमुख अतिथि हरित क्रान्तिका योद्धा वातावरणविद अजय क्रांतिकारी से मैं बात करता हूँ। प्रणाम। आज आप इस कार्यक्रम में पधारे हुए ये वातावरण के बारे में आपका क्या सोच है और विश्व वातावरण के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, वातावरण या पर्यावरण ये जीवन का आधार है धरती पर और सृष्टि का एक रूप है कि हम प्रकृति के साथ हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का हमारा जो प्रकृति का ढांचा है, जो प्रकृति का जो रूपरेखा है, वही पर्यावरण है। लेकिन आज मानव अपनी जीवन शैली, अपने विचार, अपने कार्यों से इसी पर्यावरण को कहीं ना कहीं से हम क्षति पहुंचा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। और इससे जब हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है तो प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण अवनयन हो रहा है, इससे उसका सीधा असर हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और हमारा जीवन संकट में है। पर्यावरण की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, धरती, झील, नदी, तालाब सब आते हैं। तो पेड़ों से हमारा जीवन है। हम सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं, ये पेड़ों से मिलता है। आज हमारे जीवन शैली से, हमारे काम, हमारे तौर तरीकों से इस पर संकट आ गया। आज आदमी अपने ही पैर से, अपने ही हाथ से अपने कुल्हाड़ी से अपना पैर काट रहा है, अपने हाथों से पेड़ काट करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिसके कारण हमारे वातावरण में ऑक्सीजन घट रहा है, गैसीय असंतुलन बढ़ रहा है। जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ जहर फैल रहा है
अपने सांस के द्वारा हम उन जहर को ले रहे हैं और बीमार होके हम बिना समय चले जाते हैं। दूसरा कारण, धरती का तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान बढ़ेगा तो हम जी नहीं सकते। हमारा तापमान ऐसा होना जिससे हम जीवन सहन कर सकें। तापमान से वैश्विक समस्या बढ़ रही है। हमारा ग्लेशियर, हमारा पहाड़ जो बर्फ वगैरह पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे एक समय ऐसा आएगा कि धरती पानी पानी हो जाएगा और हम उस पानी में समा जाएंगे। छोटी सी दूसरी चीज, उसका सीधा असर हमारे खाद्यान्न पर पड़ रहा है, हमारी कृषि पर पड़ रहा है। जब हम गर्मी ज्यादा होगा तो फसल नहीं होगा। दूसरा, पानी भी नहीं है, नीचे पानी घटता चला जा रहा है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये बताना चाहूंगा इस आपके इस मंच के माध्यम से, हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए। सही बात, पैसा नहीं चाहिए, हमें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, सांस चाहिए। शायद मेरी बातचीत से आपको लग रहा है कि इन तीनों पर संकट आ गया है। भोजन ग्लोबल वार्मिंग से खतरे में है, पानी तापमान बढ़ने से भाग रहा है, हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं, और पेड़ों के कटान से हमारा ऑक्सीजन खतरे में है, सांस खतरे में है, तो पूरा दुनिया खतरे में है। मैं फिर आपके बाद में आउँगा। मनोज जी, तपाईँले बताइदिनुहोस् कि आजको कार्यक्रम तपाईँले कुन हिसाबले लिनुभयो? आज सफलताको हिसाबले लिनुभयो, प्रचारमुखी भयो, कस्तो किसिमले आजको पर्यावरण कार्यक्रम तपाईँले गर्नुभएको छ? म आजको कार्यक्रममा जुन भएछ, मलाई लाग्छ 100% सफलता भएको छ। किनकि सारा पत्रकारगणहरू, हाम्रो नेता नआएर पनि, मन्त्रीजी नआएर पनि पत्रकारगण, समाजसेवीहरूको उपस्थितिमा मेसेज पुरा हाम्रै समाजमा गएको छ यो। तो यसलाई म 100% सफलता नै भन्छु। मैं फिर भी अजय कांटी साहब से जुड़ूंगा। बता दीजिए कि आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा? नेपाल भारत का संबंध सुमधुर करने के लिए ये कार्यक्रम का क्या संदेश जाएगा? देखिए, नेपाल, इंडो नेपाल पर्यावरण कार्यक्रम हम इसको कहेंगे, और ये कार्यक्रम तो सफल तभी हो गया जब मुझे आपने बुला लिया, क्योंकि हम ननिहाल में आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। और ये सीता माता का कई रूप है, धरती माता है, वही प्रकृति माता है, और तो अगर सब कुछ वही है तो हम उनके सम्मान में तो एक पेड़ लगा सकते हैं, हम उसको स्वच्छ रख सकते हैं। तो हमें आपने बुलाया है, नेपाल वालों ने मुझे बुलाया है, मनोज कुमार शाह जी ने मुझे बुलाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका स्नेह, आपका जो सहयोग मिला है, और जो मैंने अभी प्लान बताया, हम लोगों ने तय किया है कि ग्रीन नेपाल मिशन शुरू होगा, और हम लोग इस नेपाल को की धरती को हरा भरा बनाएंगे। दोनों देश मिल करके पर्यावरण सद्भावना और पर्यावरण कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का जो मुद्दा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास है, और आज का जो आयोजन था ये बहुत ही सफल रहा, क्योंकि जितने भी लोग थे ये सबके सब कुछ करने वाले लोग थे। ये अगर एक एक आदमी को आप गिने, काउंट करेंगे, तो एक आदमी बराबर 50 आदमी के था यहाँ पर, तो गुणा कर सकते हैं आप, तो लगा 500 लोग थे यहाँ पे। और मैं बताऊं कि आग लगाने के लिए पूरी माचिस नहीं चाहिए, हमें उसकी एक तीली चाहिए। तीली होगा ना तो हम आग का ढेर लगा देंगे, हम गंदगी को खाक कर देंगे, हम प्रदूषण को परास्त कर देंगे। और मुझे इस नेपाल की धरती पर, इस जनकपुर की धरती पर माचिस तो हमने ढूंढा ही नहीं, मुझे मनोज कुमार शाह जैसी तीली मिली है, और ये तीली इस गंदगी को, इस जो पर्यावरण को खराब करने वाली ताकतें हैं, जो प्रदूषण है, उसको हम नष्ट करने में कामयाब होंगे। बहुत अच्छा। एक वातावरणविद और मौर्य भी साहब भी है। मौर्य साहब, आपको इधर कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी वातावरणविद है, पर्यावरण का आप जानकारी है। नेपाल में और भारत में वातावरण का अवस्था कैसा है? एक तो आप वातावरणविद है, बता दीजिए ये में कैसे कंपेयर किया जा सकता है?
पर्यावरण? ये भारत में और नेपाल में सबसे पहली चीज जो भारत की संस्कृति है वही हमारे नेपाल की संस्कृति है। बहुत अच्छा। हम लोग ये नहीं मानते हैं कि भारत नेपाल से अलग है या नेपाल भारत से अलग है। ना आने में सुविधा है ना जाने की सुविधा है। एक दूसरे की बातें समझ में आती हैं। प्रदूषण भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए समस्या बना हुआ है। नेपाल ही नहीं पूरे विश्व के लिए समस्या बना हुआ है। इसलिए नेपाल और भारत मिल करके आपसी जो भाईचारा है एक साथ मिल करके पूरे विश्व में हम काम कर सकते हैं। केवल एक मुहिम लेके चले कि हमको पेड़ लगाना है। हर कोई दिनचर्या हो, कोई शुभ कार्य हो, हमको पूजा करना है, पेड़ लगाना है। हमको बच्चे की शादी करना है, पेड़ लगाना है। पहले एक पेड़ लगा करके ही शुरुआत करें। बर्थडे मनाना है तो भी एक पेड़ लगाना है। इस तरह से करके हम अपनी आदतों में उसको डालें, अपनी आदतों में डालें, अपनी एक संस्कृति नई बनाएं, तो उसमें हो सकता है कि हम लोग सफल हो जाएंगे। और पूरी मैं तरह फिर भी आऊंगा आपके साथ। पेड़ लगाने के बाद से मौर्य साहब बता रहे हैं इधर हर जगह खेती योग्य जमीन में घर बनाई जाती है और लगता है कि कंक्रीट की जंगल बन रहा है। इसके विषय में आपके क्या धारणा है? देखिए, लगता नहीं है, सही है। सही इसलिए है कि हम आबादी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन पेड़ घटा रहे हैं। लोग बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं। पहले का जीवन आप जरा सोचें, दुनिया में मुझे लगता है जैसा हमने जीवन जिया है अपने पुरखों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आप भी देखिए पहले लोग कम होते थे, पेड़ ज्यादा होता था। पेड़ों से उस बाग से पहचान थी उस जगह की, इस फला बाग है ये, इस बाग को ऐसा। अभी मैं लखनऊ में आइए तो अभी भी राम बाग, चार बाग, केसर बाग, आलम बाग, तमाम बाग है। लेकिन अब हमें हंसी आती सुन करके, बाग तो है मगर पेड़ नहीं है। तो हमने किया क्या, हमने अपने आवश्यकता की कीमत पर पेड़ों को काट दिया। हमने पेड़ों को महत्व नहीं दिया। तो इसमें एक बात और मुझे कहनी है कि आबादी घटाएं, पेड़ बढ़ाएं, जिससे कि जिसके लिए आप अपना कुछ, जिनका अवतार धरती में जिसको आप पैदा कर रहे हैं, उनके लिए भोजन पानी, मैंने कहा ना, भोजन पानी और सांस तीनों का संकट है। उस संकट से अगर आप मुक्ति पाते हैं, उस संकट को अगर आप समझ पाते हैं, तब तो उस पीढ़ी का यहाँ जन्म लेना ठीक है। वरना मैं ये मानता हूँ उनका दुर्भाग्य है अगर आप अभी नहीं संभल रहे हैं। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि कंक्रीट ना बनाएं, उसको स्वर्ग बनाएं, धरा को बेहतर बनाएं, पेड़ लगाएं और हर आने के पहले उसके स्वागत में एक पेड़ लगा दें, उसके जीने का इंतजाम कर दें। और जैसा कि चर्चा हुई थी कि हमें कम से कम कुछ नहीं तो व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। मैं फिर भी आऊँगा। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकबिन, पर्यावरणको विषयमा आजको यस महत्त्वपूर्ण बहस कार्यक्रममा हाम्रा सामु हुनुहुन्छ श्री मनोज शाहजी। नेपाल र भारतको जुन बीचमा चाहिँ पर्यावरण सद्भावना आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले तपाईँले जुन कार्यक्रम राख्नु भएको छ, अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले भावी योजनाहरू तपाईँको के छन्? अब त पहिला यो भयो कि भारतबाट म अजय क्रान्तिजी जो भारतमा यति दिनदेखि 20 सालदेखि पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको भएको छ। म पनि धेरै संस्थाहरूसँग जुडेका थिएँ, त्यसमा पर्यावरण पनि थियो र मलाई लाग्छ यो दुईजना मिलेर जुन आजको कार्यक्रमको जुन मलाई त्यो दृश्य हेरेँ, आजको कार्यक्रममा दृश्य लाग्छ कि यो कार्यक्रम चाँडै नै पुरै नेपालभरि छरिएला। हामी दुईजनाको सहयोगले
भारत र नेपालको सहयोगले भारतबाट क्रान्तिजी नेपालबाट म यो सहयोगले यसको प्लानिङ गर्दैछौँ हामीहरू। आउने समयमा चाँडै यसलाई नेपालको पुनः मैं मोरे हिसाब से पूछूंगा, नेपाल और भारत बीच पर्यावरण के क्षेत्र में कैसे कैसे सहयोग आप कर सकते हैं नेपाल को? मैन पावर के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है। यहाँ पर पर्यावरण सेना खड़ी की जा सकती है। जैसे कि हमारे प्रमुख जी ने बताया कि नेपाल एक मिशन चलाएंगे हरित मिशन के नाम से, कि पूरे नेपाल में हम लोग जो है काम करें, लोगों को जोड़ें, जन जन को जगाएं। जैसे भारतवर्ष में हो रहा है उसी तरह से हम लोग नेपाल में काम करेंगे, तब जाकर के पूरे नेपाल को हम कवर कर पाएंगे और हर व्यक्ति को पेड़ लगाने के लिए जागरूक कर पाएंगे। बहुत अच्छा। अब अजय कांची साहब, मेरे को बता दीजिए कि अब आपका कार्य योजना कैसा है, नेपाल और भारत में कैसे कैसे योजना लाई जाती है, और हम लोग जो मीडिया कर्मी आपसे क्या आशा करें? देखिए, अभी तो हम इंडिया में काम कर रहे थे, कर रहे हैं, और हमें वहाँ प्रकृति ने ऊर्जा दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं मनोज जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे नेपाल बुलाया और आज हम लोग इंडो नेपाल पर्यावरण सद्भावना कार्यक्रम कर रहे हैं। अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि अब हम लोग बहुत जल्दी ग्लोबल ग्रीन समिट करेंगे, उसमें सिर्फ हम नेपाल की बात क्यों करें, सिर्फ इंडिया की बात क्यों करें, हम अपने जो सार्क देश हैं वे उनको कवर करेंगे हम लोग। और ग्लोबल प्रॉब्लम्स है तो ग्लोबल एफर्ट होने चाहिए, और ये ऊर्जा हमें मनोज जी ने दिया नेपाल बुला के। नेपाल की बात हम कर रहे हैं, तो अब जैसे अभी हम पर्यावरण सेना इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं, अब पर्यावरण सेना इंडिया के नेपाल भी होगा, इसको हम इंडो नेपाल पर्यावरण सेना बोलेंगे। बहुत अच्छा। तो उसका एक होगा, और यहाँ पर जो भी शायद 6-7 राज्य अभी गठित हुए छोटे छोटे से हैं, तो हम लोग अच्छा कवर भी कर सकते हैं। हम लोग मनोज जी के नेतृत्व में हम पूरे इस नेपाल में अपनी यूनिट करेंगे आप सबके इंटरेस्ट पर, और हर राज्य में, हर स्टेट में एक स्टेट प्रेसिडेंट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है। जैसे भी यहाँ पर क्षेत्रीय वनाधिकारी आए थे, रेंज फॉरेस्ट अफसर आए थे, तो बहुत अच्छा लगा कि आपके उसमें आए हैं ये, क्योंकि हमारा टारगेट यही लोग होते हैं, क्योंकि इनको सरकारी जिम्मेदारी मिली, हमें असरकारी जिम्मेदारी मिली है। हम स्वतंत्र हैं लेकिन इन ड्यूटीफुल हैं, इनको करना चाहिए। हम इनसे हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मकसद होगा हरियाली को बढ़ाना। हम इनके साथ गलत लिंक नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी इनकी होगी कि एक एक पेड़ को हमारी सूचना पर बचाएंगे और लोगों को जगाएंगे, तो हम नेपाल को भी हरा भरा बनाएंगे। और सही बताएं आपको कि हमारे पुरखे, भारत के पुरखे, दुनिया के वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहीं उनकी प्रेरणा है ये, जो यहाँ पर आए हैं, वो जहाँ भी हैं भगवान के रूप में पूरी दुनिया को चला रहे हैं, मुझे भी ऊर्जा देंगे। और आज हम उनके ससुराल में आए हैं, तो उनको भी बता सके कि हे राम, हम तेरे ससुराल में गए थे, अपने ननिहाल में गए थे, हमसे पूछेंगे जब तू गया वहां तो क्या सोचा मेरे लिए, क्या अपने ननिहाल के बारे में सोचा। और सही बताएं, हर आदमी अच्छा सोचता है। हम ननिहाल से खुश हैं, अपने ननिहाल को हम आबाद देखना चाहते हैं, अपने ननिहाल को हम हरा भरा बनाना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं, अगर जब भगवान श्री राम यहाँ पर आए, इतना उल्लास है, और हम चाहेंगे कि यहाँ स्वर्ग के समान धरती हो, हरा भरा हो, सब खुश रहें और हमारे रिश्ते मजबूत होते रहें। और अंत में मुझे ये बताना है कि सिर्फ नेपाल की बात अब हम नहीं करेंगे, हम इंडो नेपाल की बात करेंगे। अब इंडो नेपाल भावना से हमारी टीम, मनोज जी, शरद जी, हम सब लोग मिल करके पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने का रास्ता बताएंगे, ये संकल्प लेके हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा, आपका महत्वपूर्ण समय और सार्वजनिक आपका मंतव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मोरे साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता भी,
नागरिकपोस्ट.com अनलाइन मिडियाको पर्यावरणीय विशेष संवाद कार्यक्रमको अन्त्यमा म श्री मनोजजीलाई आजको यस कार्यक्रममा यहाँले के ज्ञान पाउनु भयो र अब आगामी दिनमा कस्तो सन्देश तपाईले दिन चाहनुहुन्छ यसबाट उद्घोष गर्नुहोस्। ज्ञान के पाउनु, म त ज्ञान पर्यावरणको बारेमा ज्ञान लिएर ज्ञान बाँटि पनि रहेको छु, जागरुकता फैलाइरहेको छु कि म जस्तो मनोज हजारौं पैदा होस्। हजारौं मनोज पैदा हुने बित्तिकै यो कार्य आफ्नो अन्त्यमा नेपाल भारत बीच मैत्रीपूर्ण पर्यावरण सद्भावना आदान प्रदान यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रताप राणा बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।